अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर का मुनफरिद चैनल डेली खबरें हम आवाज़ न्यूज़ आपके लिए लाए हैं ताज़ा तरीन खबरें। सरकारी मुलाजमीन के लिए मुनफरिद अपना चैनल ताज़ा तरीन न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। बजट में पे स्केल रिवाइज हो चुके हैं, दो एडॉक्स हो चुके हैं, तो इससे दो किस्म के फ़ायदे आपको होने जा रहे हैं, बल्कि टोटल तीन किस्म के फ़ायदे पे स्केल रिवीजन से होने वाले हैं। तो आपको मुकम्मल तफसील और चीज़ें समझाऊंगा। आप वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले तो ये है जी कि जब पे स्केल रिवीजन होती है, एक तो आपकी बेसिक पे बढ़ जाती है, आपकी तनख्वाह में इजाफा होता है। नंबर टू ये होता है जिन लोगों ने रिटायरमेंट लेनी होती है उनकी पेंशन अच्छी बनेगी। और नंबर थ्री, आपकी एनुअल इंक्रीमेंट जो होती है उसमें भी इजाफा हो जाता है, जो 1 दिसंबर को होता है। तो नए जो एनुअल इंक्रीमेंट के रेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ग्रेड ए का जो एनुअल इंक्रीमेंट है अब 540 रुपये हो गया है। ग्रेड दो का एनुअल इंक्रीमेंट 620 रुपये। ग्रेड तीन का एनुअल इंक्रीमेंट 730 और ग्रेड चार का 830। इसी तरह ग्रेड पाँच के जो मुलाजिम हैं इनका 1 दिसंबर को जो एनुअल इंक्रीमेंट लगना है वो 940 रुपये हो जाएगा। ग्रेड छः का एनुअल इंक्रीमेंट 1050 है। ग्रेड सात का एनुअल इंक्रीमेंट 1140। ग्रेड आठ का 1250। ग्रेड नौ का 1370। ग्रेड 10 का 1490 रुपये। ग्रेड 11 का 1640 रुपये एनुअल इंक्रीमेंट और ग्रेड 12 का 1790 रुपये। ग्रेड 13 का 1950 रुपये। ग्रेड 14 का 2180 रुपये। ग्रेड 15 का 2480 रुपये। ग्रेड 16 का 2830 रुपये। ग्रेड 17 का 4280 रुपये। ग्रेड 18 का 5330 रुपये। ग्रेड 19 का 5670 रुपये। ग्रेड 20 का 8370 रुपये और ग्रेड 21 का 92,080 रुपये और ग्रेड 22 का तकरीबन 10,000 प्लस है। ये एनुअल इंक्रीमेंट्स के रेट जो होते हैं ये पे स्केल चार्ट के मुताबिक होते हैं। पिछला पे स्केल चार्ट 2022 का था तो इसलिए रेट्स और थे। अब दो इसमें एडॉक मार चुके, बेसिक पे आपकी ज़्यादा हो गई और इस वजह से एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका इंक्रीज हो गया। अब 1 दिसंबर को जब मुलाजमीन को स्केल के मुताबिक एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा तो आप ये जहन में रखें कि आपके जो तीन एडॉक पीछे जो बच गए हैं, 2023 का एडॉक पीछे रह गया है, 2024 का रह गया है और अभी जो 2026 का, यानी कि पहले चार एडॉक थे 22 का, 23 का, 24 का, 25 का। इसमें से 22 और 25 जम हो गए, 23 और 24 रह गए। 23 का एडॉक जो है वो 35% है, 24 का एडॉक 25% है और 26 का एडॉक अभी 7% लगेगा। तो ये जो एनुअल इंक्रीमेंट का रेट है, जो भी आपका स्केल है उसका एनुअल इंक्रीमेंट का रेट होगा, उस रेट के ऊपर आपका जो एडॉक रिलीफ है तो वो भी इंक्रीज होंगे। 25 वाला भी इंक्रीज हो जाएगा, 35 वाला भी इंक्रीज हो जाएगा और 7% वाला भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के एक ठीक रीजनेबल अमाउंट बन जाती है। और ये एक फाइनेंस का रूल है, कैलकुलेशन है। जब 1 दिसंबर के करीब का वक्त आएगा तो आपको मुकम्मल तौर पर मैं जो तरीकाकार है कि कितने अडाक इंक्रीज होंगे तीनों और किस तरह जो है एनुअल इंक्रीमेंट भी इंक्रीज होगा और जो रेगुलर होते हैं उनकी कटौती बेनवलेंट की भी होती है, वो भी होगी उसमें से। तो ये सारे मामलात हैं और ये अहम तरीन नोटिफिकेशन और अहम तरीन तफसीलात आपके सामने। नए रेट्स एनुअल इंक्रीमेंट के भी बढ़ गए पे स्केल रिवीजन के हवाले से। और दूसरा, एक और मुझसे बहुत ज़्यादा लोग सवाल ये कर रहे हैं कि पे स्केल रिवीजन हो गई है तो क्या हम दरख्वास्त दे दें पेंशन की। तो ये जहन में रखें कि वफाक हो या सूबे हो, अब जो पेंशन के वक्त बेसिक पे ली जाती है वो लास्ट रनिंग बेसिक पे नहीं ली जाती है, बल्कि आखिरी 36 महीनों की बेसिक पे ली जाती है। तो आखिरी 36 महीने तो आपके जो पीछे पिछली वाली तनख्वाह के होंगे तो वो पुरानी बेसिक पे ही कंसिडर होगी और सिर्फ आगे 2 जुलाई के बाद जो नए महीने होंगे, कुछ जिनकी तादाद बन रही है, तो वो आपके नए रेट्स पर होंगे। तो इसलिए ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा। अलबत्ता जिन लोगों ने 2 साल के बाद रिटायर होना है या 3 साल के बाद होना है उनको कम्प्लीटली इन दोनों एडॉक्स का फ़ायदा मिल जाएगा। तो क्योंकि उनकी रनिंग बेसिक पे जो है वो लास्ट 36 महीनों की जब निकालेंगे तो वो एडॉक रिलीफ के
मर्ज होने के बाद जो नई बेसिक पे थी उसके मुताबिक बनेंगे। तो इसलिए रिटायरमेंट और पेंशन की ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बातें थी। मजीद आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी रहनुमाई दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।